हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 अंधेरे का सूरज लुई ब्रेल पढ़ेंगे कि लुई ब्रेल कौन थे। लुई ब्रेल जो ब्रेल लिपि है, अंधों के लिए लिपि है, उसके आविष्कारक थे। तो अब हम देखेंगे कि लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार कैसे किया। तो जैसे जब कोई भी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता का मतलब होता है ज़रूरत। जब कोई भी ज़रूरत पड़ती है तब वहीं से आविष्कार का जन्म होता है। लुई के साथ बचपन में हादसा हुआ जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इससे उनके आत्मविश्वास ने उन्हें महान व्यक्ति बना दिया। आओ उनके जीवन में पढ़ें। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ब्रेल पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द है, मतलब पूरक शब्द है। तो नेत्रहीनता या कहें या ब्रेल कहें मतलब अंधापन, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। विश्व का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 809 को फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नाम के गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस शहर के कुप्रे नामक गांव में हुआ था। लुई ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल, लुई ब्रेल के पिता का क्या नाम था? सिमोन ब्रेल। तो वो गरीब व्यक्ति थे और सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप मतलब कारखाना चलाते थे। वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। क्या बनाते थे? घोड़ों की जीन और लगाम बनाने का काम करते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता और एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बात कर रहे थे, लेकिन लुई बहुत चंचल था और चमड़े को छेद करने का उसने एक औजार उठा लिया। चमड़े में छेद करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल न सका और नुकीला हथियार सीधा उसकी आंख में जा लगा। तो जिसकी चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उसकी पत्नी वहां पहुंचे। तब तक लुई की आंख में गहरा जख्म हो चुका था। गांव की वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू किया। पर धीरे धीरे लुई की दोनों आंख की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि अब तो देर हो चुकी है, आप बहुत देर में आए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो वे निराश होकर अपने गांव आ गए। 3 वर्ष का अबोध लुई अब बहुत गंभीर, इसलिए कि किसी के भी बच्चों की या किसी की भी आँख चली जाएगी तो वो एकदम सीरियस सा हो जाएगा, एकदम सन्नाटे सा हो जाएगा। तो इस तरह से वो गंभीर हो गया, उसकी चंचलता समाप्त हो गई। इसलिए कि अंधेरा ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो जब हम दिखाई ही ना देगा तो कैसे जिया जा सकता है। इस तरह वह हंसने और खेलना भी भूल गया। तो उसके माँ बाप बहुत दुखी हुए। उन्हें अपने बच्चे को दूसरे बच्चों की तरह दौड़ने भागने के बजाय उन्हें लगता था कि वो उसका बच्चा भी दौड़े भागे और खेले। लेकिन वो दौड़ने भागने के बजाय माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा, इसलिए कि अब नहीं चल सकता था। 6 साल की आयु में वह छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। जब 6-7 साल का हुआ तो छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते थे, लेकिन जब उसके पिता उसे समझाते तो कहते कि बेटा, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए तुम निराश नहीं हुआ करो, तुम दुखी मत हुआ करो, लेकिन तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं, इसलिए कि तुमने तो थोड़े दिन दुनिया देखी है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया कभी नहीं देखी, जिन्होंने प्रकृति को कभी नहीं देखा, तो वो उनके लिए काम करना। तो इस तरह से वो उसका उत्साह बढ़ाते थे, उसके दुख को कम करने का प्रयास करते रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुप्रे की एक चर्च के एक पादरी जैक्वेस पेल्वी की नज़र उस पर पड़ी। तो एक दिन वो एक पादरी था जैक्वेस पेल्वी, उनकी नज़र उस पर पड़ी। तो इस तरह से अब हम आगे की कहानी दूसरे वीडियो में देखेंगे।